यार भाई, आपका पार्टनर कौन सा मुगल खानदान से था जो उसको तुम भुला नहीं पा रहे हो, रो रहे हो, चिल्ला रहे हो कि हम अपने पार्टनर को, हम अपने बाबू को, हम अपने जानू को अपने दिल के मतलब घर से नहीं निकाल पा रहे हैं। क्यों नहीं निकाल पा रहे हो भाई? कौन सा वो सोना चांदी है जो तुम उसको गड़ा के रखे हो, बांध के रखे हो रस्सी से, पोटली से तुमने उसको बांध करके रखा हो कि नहीं नहीं हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। जिसने जाना है उसने चले जाना, तुम क्या तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता। समझ रहे हो ये चीजें? अब ये चीजें तुम्हारे, तुम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, मरने की सोचने लग जाते हो, रोटी छोड़ देते हो तुम्हें। तो दिक्कत किसको होती है? घर वालों को होती है, सिंपल सी बात। उसे नहीं होती, उसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, मरो जियो कोई दिक्कत नहीं उसे। समझ आ गई तुम्हें ये चीजें? तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? मैं आपका भाई शिवा। आज की जो मेरी वीडियो है वो उसका टॉपिक ये है कि हम अपने पार्टनर को भुला क्यों नहीं पाते हैं, क्यों नहीं अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते हैं, अपने दिल से क्यों नहीं निकाल पाते हैं। सामने वाला हमें निकाल दिया, हम क्यों नहीं निकाल पाते? उसी टॉपिक पे आज की वीडियो। हम क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा एकदम सीरियस ले जाता है कि हमारा पार्टनर है, मतलब सात एक जन्म की, इस जन्म की बात छोड़ दो, 7 जन्मों के हमने सपने सजा लेते हैं कि मतलब कस्में खा लेते हैं कि हमने ना इस जन्म के अंत में तुम्हारे साथ 7 जन्म तक रहे। 1 घंटा साथ रहोगे तुम, साल साथ नहीं रह पाओगे, तुम छोड़ के चली जाएगी या चले जाएगा वो। जब तक तुम्हारे साथ है, जब तक तुम्हारा वो यूज नहीं ले, यूज जब तक तुम अपने यूज करवा रही हो या करवा रहे हो, पैसे से हो या किसी भी चीज से हो। सिंपल सी बात है, कर लड़के जिस्म पे मरते हैं, लड़कियां पैसे पे मरती हैं, ठीक है। तो हर हर किसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सभी ऐसे नहीं होती हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सच्चे प्यार भी होते हैं जो अच्छे रब दी रूह से कह लो एक बार उन्होंने, ठीक है। तो ऐसा कोई सिचुएशन ना बनाओ यार जिससे तुम लोगों की दिक्कत हो भुलाने में। अब मरने को तुम्हारे मम्मी पापा मर जाएंगे तो क्या भूल नहीं पाओगे? सिंपल सी बात है, भूल जाओगे। तो ऐसे ही आपका पार्टनर है, उसको भी भूलना जरूरी समझो भाई। अपनी जिंदगी पे ध्यान दो, अपने लाइफ पे फोकस करो, अपने कैरियर पे फोकस करो। वो चीज तुम्हें नहीं दिख रही है कि हमने करना क्या, बस हमारा बाबू हमारे पास वापस कैसे आएगा, हम कैसे उसकी आंतड़ियों में घुसेंगे, हम कैसे उसके चूतड़ों में घुसेंगे, हम कैसे उसके पास चिपक के सोएंगे। ये चीजें अपने दिमाग से क्यों नहीं समझते हो? तुम कस्में खा लेते हो 7 जन्मों की, रहती तुम्हारे पास वो महीना नहीं है, साल भर नहीं रहती, छोड़ के चली जाती हो, ठीक है। आपको बताता हूँ, कोई भी चीज परमानेंटली नहीं होती। आप दुनिया में आए हो तो क्या परमानेंटली के लिए आए हो? कितने साल जियोगे? साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल? बहुत आपने अच्छे कर्म किए होंगे, आपकी जो खाने पीने की थोड़ी मतलब जो डाइटिंग सिस्टम होगा अगर अच्छा रहता हो, बहुत ज्यादा 100 साल जी जाओगे। इस टाइम तो वैसे जीता कोई नहीं है, सिंपल सी बात है, तुम्हें बता दो। तो चीजें परमानेंटली नहीं होती हैं। आज अगर जो इंसान आपको छोड़ के गया तो वो कल भी चीजें जा सकता था, ठीक है, या जा सकती थी। सोच के देखो यार चीजें। अभी आपके मम्मी पापा हैं, ठीक है, आप कहीं पे दूर चले जाएं, छोड़ के चले जाएं तो आप रास्ता भूल जाएंगे, तो क्या आप उनके बिना मर जाओगे? सिंपल सी बात है। एक दिन रो लोगे, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, उसके बाद ढूंढने की कोशिश करोगे, उन्हें नहीं मिलेंगे तो शांति से बैठ जाओगे घर में। चलो अगर उन्हें याद होगा तो आ जाएंगे, ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर नहीं आएंगे, सिंपल सी बात है। तो चीजें एक जैसी नहीं होती, चीजें बदलती रहती। कल आप बच्चे थे, उसके बाद थोड़ा बड़े हुए, पढ़ने लिखने जाते थे, पहले आप स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है, उसके बाद आप कॉलेज में जाके पढ़ रहे हो, अभी आपकी लाइफ कुछ और है, अभी आप जिंदगी को पढ़ रहे हो, लोग आपको शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है। तो हर एक सिचुएशन सेम नहीं रहती है, चीजें बदलती रहती हैं। पहले आप पैदल चलते थे, फिर आपके पास साइकिल आई, फिर आपके पास बाइक आई, उसके बाद फिर आपसे उससे बड़ी बाइक आई, फिर आपके पास कार भी आ सकती है, ठीक है। बहुत सारी चीजें चेंज होती रहती हैं। हर एक सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती, परमानेंटली नहीं होता टाइम भाई। आज आपके अगर आप रो रहे हो तो सिंपल सी बात है, अगर आज आपके पास सैडनेस है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चल रहे हो, स्ट्रेस हो रखी है, आप नहीं कुछ कर पा रहे हो, ठीक है, तो ये एक ऐसे मोड़ होता है जिंदगी का जिससे आपको सीखना चाहिए। और जो हार जाता है वो मर जाता है, ठीक है। चीजों को एक्सेप्ट करो, जो तुम्हें बुरा कहता है, ठीक है मैं हूं, मान लो तुरंत, क्योंकि वो टाइम आपका ऐसा होता है कि आपको राह में, जैसे आप राह में जा रहे हो तो जो रास्ते के पत्थर होते हैं ना वो भी आपको जान जान के लगेंगे आपके बॉडी पर, उछल उछल के। कोई बाइक से निकल रहा है, किच्चड़ उछाल देगा तुम्हारे ऊपर, वो भी तुम्हें सहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम पावर में नहीं हो, तुम्हारे पास क्षमता नहीं है। तो अपनी क्षमता को क्रिएट करो, अपने पावर को बढ़ाओ, कैसे आपने बढ़ना है आगे, ये सारी चीजें समझो। जरूरी थोड़ी आपका पार्टनर भाई छोड़ के चला गया तो हम मर जाएंगे। क्या मर जाओगे? सुसाइड करने से किसका बेनिफिट होगा? किसी का होगा? आपके पार्टनर का होगा। वो उसने तो ये बोलना कि हमारी जिंदगी से एक चैप्टर क्लोज हुआ, बंदा मरा, हमने दूसरा बटा लेना है, एमी काम का हमारी जिंदगी में टेंशन बन के बैठा था वो, ठीक है। तो ऐसी कोई सिचुएशन ना करो। दिक्कत किससे होगी? आपकी फैमिली को होगी। पहली बात तो मैं कहूँ सुसाइड करना ही क्यों? साला ऐसा आग लगा दो, ऐसा आग लगा दो जमाने में कि मतलब लोग तुमसे टाइम लेके मिल रहे हैं कि हम उस बंदे से मिलना चाहते हैं।
तो टाइम ले पहले कि 12:30 बजे आ जाना, तुम्हारा नंबर है तब आना। तुम आराम से बैठे ऑफिस में, फ्रूट्स खा रहे हो, जूस पी रहे हो, ऐसी जिंदगी जियो यार। पार्टनर एक चोचले हैं थोड़े दिन के, महीना 2 महीना, साल 2 साल 5 साल 10 साल। जिस टाइम तुम्हें अपना टारगेट पता लगेगा, जिस टाइम अपना फ्यूचर पता लगेगा, जिस टाइम तुम्हारा गोल पता लगेगा, भूल जाओगे 2 मिनट में। मुझे तो इस टाइम पे ऐसा है कि मतलब जैसे कई बार ऐसा नहीं कि मतलब कोई नहीं मिलता है, जैसे आपका ब्रेकअप हुआ तो ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलेगा कोई, बहुत सारी लड़कियां भी मिलेंगी। और अगर आप लड़की हो तो बहुत सारे ऐसे लड़के भी मिलेंगे कि नहीं हमसे कर लो, हमसे कर लो, हमसे कर लो। ठीक है, 2-4 दिन तुम्हें ठीक लगेगा बात करते हो, उसके बाद कहोगे नहीं अब हमें अपना फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए। मेरी भी सिचुएशन ऐसी कुछ ऐसी है, मतलब 1 दिन 2 दिन बात हुई, नॉर्मल फ्रेंडशिप हुई, ठीक है, मैं बाद में बोल देता हूँ भाई तो अपना देख, हम अपना देखेंगे, मुझे अपने फ्यूचर की पड़ी है। पहली बात तो मैं बात करता ही नहीं, जितना पूछा उसका रिप्लाई कर दिया, अदरवाइज कोई मैसेज नहीं, कोई फालतू बात नहीं। मेरा तो अपना रूल है, क्योंकि मैं अगर आप किसी से बात कर लो तो आजकल ऐसी सिचुएशन है कि अगर लड़की हंस के बात कर ले, अगर उसने आपको नंबर दे दे, तुम अपने बच्चों के भी नाम सोच लेते हो। सही बता रहा हूँ मैं आपको, झूठ नहीं है, बिल्कुल सच है ये। अगर उसने हंस के आपसे बात कर लिया तो रात को लौंडे को नींद नहीं आती, रात पूरी रात, कि आज तो हमने उससे ऐसे ऐसे बात की, ऐसे मुस्कुरा रही थी, ओहो क्या क्या बताया। मतलब अपने दिल से वो सवाल पूछता है कि अब क्या होगा, अपने बड़े बेटे का ये नाम रखे, अपने बच्चे का ये नाम। दुनिया की बकचोदी मतलब सारी दिमाग में तुम्हारे चलती है भाई, सच में बता रहे हैं, रियलिटी है ये। तो ऐसी ये सब चीज़ें नहीं करनी है, थोड़े दिन के हैं, बाद में जब तुम्हें सारी चीज़ें पता लगेंगी क्लियर कट की हमारी ज़िंदगी है क्या, उस टाइम तुम भूल जाओगे ये चीज़ें। बाबू सोना पार्टनर छोड़ के गया, तुम भगवान का जाके शुक्र होगी, हाँ मुझे अच्छा किया, छुड़वा दिया मुझे इस चीज़ से, इस दलदल से निकाल के बाहर कर दिया आपने, शुक्रिया करोगे भगवान का। अभी तुम आज रो रहे हो कि नहीं नहीं हमारा बाबू, अरे तुम्हारा बाबू नहीं था। चीज़ों को एक्सेप्ट करो, तुम क्यों नहीं मानते हो, क्यों नहीं समझते हो। जो तुम्हारा होता तो वो कभी छोड़ के ही नहीं जाता, और जो तुम्हारा है नहीं उसने तो जाना ही जाना है। तुम बांध के रख लो उसको, जंजीर से बांध लो, जेल के अंदर दरवाजे के अंदर तुम बंद करो, तब भी नहीं रुकेगा। जिस टाइम खुलेगा वो वहीं पे जाके मुंह मारेगा, क्योंकि जिस कुत्ते को गू खाने की आदत पड़ जाए ना, तो उसको आप चाहे पनीर की सब्जी खिलाओ, जो मर्जी जूस पिलाओ, समझ में नहीं आएगा उसे, तो वही चाहिए बस। ठीक है, तो ऐसे वो कुत्ते मत बनो कि तुम्हें बस अपना पार्टनर ही चाहिए। फ्यूचर की तरफ देखो, फ्यूचर मीन्स पनीर की सब्जी, मुर्गा, अगर आप नॉन वेज हो तो मुर्गा बकरा कुछ भी समझ लो। जो तुम्हारा फ्यूचर है, तुम्हारा गोल है, मिलेगा तभी जब तुम गू खाना बंद करोगे जगह जगह पे। समझ रहे हो मेरी बात को, पकड़ में आ रही होगी मेरी बातें। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। पार्टनर ये तो था, ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी सांस वो चला गया तो तुम्हारी सांस रुक जाएगी, रस्सी बन जाएगी उसके जाने से। फिल्मों में तुम बहुत सारे ऐसे देखते हो कि पार्टनर चला गया तो उसकी जान निकलने लग गई, वो वापस आ गया फिर उसमें जान आने लगी। तो ऐसा तो नहीं है तुम्हारे साथ में कुछ, ठीक है ना। अगर वो गया तो जाने दो उसको, कोई बात नहीं, फ्रीडम है, हर किसी की लाइफ है। नहीं आप अच्छे लग रहे, जब आप सक्सेस हो, आपके पास गाड़ियां होंगी, पैसे होगा, तब उसके पिछवाड़े लात मारो, क्योंकि आपके पास पावर होगी, पावर कि तो वही है ना। उसको अच्छे से याद दिलाना कि हाँ हम ऐसे कर रहे, देखना कितना शर्मिंदा है। फिर इसको मतलब कैसे बताऊँ आपको, 20 बाजार में नंगा करने वाला, नंगा मत कर देना, तो जूते पड़ेंगे तो उल्टा तुम्हारे। उसको बातों से ऐसे याद चीज़ें याद दिलाओ कि हाँ तुम वही थे ना जो मुझे ऐसे टोंट मारा करती थी, या तुम मुझे टोंट मारा करते थे, मेरे सामने तुम बात करके दूसरे बॉयफ्रेंड से बात करती थी ना, या अपनी गर्लफ्रेंड से तुम बात करते थे ना, वही हो ना तुम। तब उसको चीज़ें याद दिलाना, तब उसको रियलाइज़ होगा कि हाँ यार मैंने क्या खोया, क्या खोया। समझ रहे हो। अब अभी कोयला हो तो कोयला को हीरा बनने में बहुत टाइम लग जाता है, सालों लगते हैं, तो इसलिए कुछ टाइम लगेगा आपको। घबराने की ज़रूरत नहीं, जो गया पिछवाड़े पे लात मार के उसे हमेशा के लिए ज़िंदगी से निकाल दो अपना, और मूव ऑन कर जाओ तुरंत। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आई तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। ठीक है, और अगर आपका नया नया ब्रेकअप हुआ है तो आपके भाई का नंबर प्ले हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, जाके व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करो कि भाई मैंने आपसे कॉल पे बात करनी है, कोस्ट कुछ भी नहीं, फ्री कोस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बस एक बार मैसेज ड्रॉप कर देना कि भाई मैंने आपसे बात करनी है, तो आपको टाइम बता देंगे कि इतने बजे आपसे बात हो जाएगी। ठीक है, इंस्टाग्राम पे जरूर जाके फॉलो कर लेना। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखो, पार्टनर पे इतना ध्यान नहीं देना।